जुना आम्हाला पाहिजे प्रशांत दादा पुन्हा आहे विश्वास जुना आम्हाला पाहिजे प्रशांत दादा पुन्हा आहे विश्वास जुना आम्हाला पाहिजे प्रशांत दादा पुन्हा आहे विश्वास जुना आम्हाला पाहिजे प्रशांत दादा पुन्हा कार्यात त्यांचा कोणी न धरायचं हात म्हणून सारेच देती आमदार साहेबांना साथ आमदार साहेबांना साथ आमदार साहेबांना साथ त्यानं झोकून टाकलाय स्वतःला विकासात करी अडचण सारी दूर हो एक क्षणात दूर हो एक क्षणात दूर हो एक क्षणात त्याच्या कार्याचा हो जगासमोर उभा आहे परवाना त्याच्या कार्याचा हो जगासमोर। पनवेल विधानसभा के कोपरली गांव में यहाँ पर प्रशांत ठाकुर की रैली काफ़ी जोरों शोरों में चल रही है। लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सोसाइटी घर घर जा रहे हैं और लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। पैमाने पर लोग आप देख सकते हैं और यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए उनके साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या उनकी कुछ प्रतिक्रिया है, किस तरह से रैली का आयोजन किया है और किस तरह से लोग और जाएंगे और किस मुद्दों पर विकास की लहर दौड़ाएंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज कोपरली गांव में जिस तरह से रैली हो रही है, लगातार आप घर घर जा रहे हैं, सोसाइटी में जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? पनवेल विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा मतदाता संख्या रहने वाले मतदाता क्षेत्रों में से एक है और इसमें फिर जैसे पनवेल कॉरपोरेशन का एरिया आता है उसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं। आज कोपरोली गांव में इन सभी मतदाताओं से मिलने का, उनसे आशीर्वाद मांगने का अवसर मिला। मैं उन सभी से यहाँ उम्मीद करता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मुझे समर्थन देंगे। उनकी अलग अलग समस्याएं इसके पहले सॉल्व करने की कोशिश की। आने वाले समय में भी चाहे पानी हुआ, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हुई, चाहे कचरा हुआ, इन बेसिक इश्यूज़ के ऊपर अब तक काम किए हैं। अब उनको पूरा करके इन लोग को इन समस्याओं से निजात दिलाएंगे। सर, जिस तरह से आपने पनवेल शहर में काम किया है, विरोधी दल क्या कहेंगे उसके ऊपर? विरोधी दल यहाँ पर काम नहीं करता। विरोधी दल खाली हम पर टिप्पणी करने का ही काम करता रहता है। विरोधी दल यानी हमारे यहाँ पे शेका पक्ष के बालाराम पाटिल 6 साल के लिए विधायक रहे, तो 6 साल में उन्होंने क्या काम किया लोगों को बता नहीं पाते। 2.5 साल उसमें से सत्ता में थे, क्या प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किए, क्या योजनाएं लाई, बता नहीं पाएंगे। और इस तरीके से उनके पास जो सत्ताएं रही उनके माध्यम से खुद तो लोगों को कुछ दे नहीं पाए। अब हमारे ऊपर वो उंगली उठा रहे हैं। वो जानते हैं कि अलग अलग स्कैम करके उनके नेता जेल में बंद है। ऐसे में बस टिके रहने के लिए बात करती रहनी पड़ेगी। ये लोग 20 तारीख तक बात करते रहेंगे, 23 तारीख तक बात करेंगे, 23 के बाद इनकी आवाज़ चुप हो जाएगी। सर, इस बार चुनाव जीतने के बाद क्या विकासी मुद्दे पे ध्यान देंगे विशेष तौर पर? मैंने जैसे बताया आपको कि पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रास्ते, सॉलिड वेस्ट, इन इश्यूज़ के ऊपर काम करना होगा और उसके साथ साथ रोज़गार के ऊपर भी काम करना होगा ताकि ये सारे क्षेत्र के लोग आने वाले इस डेवलपमेंट का फ़ायदा उठा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। जैसे देखा कि आपने समय बहुत कम था और यहाँ के जो नागरिक हैं उनसे जानेंगे कि उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। सर, किस तरह से रैली में आप लोग शामिल हुए, क्या कुछ कहना चाहिए एक नागरिक होने के नाते? यहाँ पर नागरिक होने के नाते इधर बहुत कुछ प्रॉब्लम है। थोड़ा ये हम लोग 3 साल से हम लोग ये लोग को वोट दे रहे हैं, थोड़ा काम करता है। इधर मेन पानी का प्रॉब्लम है। इधर हम लोग को 4-4 हज़ार रुपये महीने का पानी का टैंकर का बिल भरना पड़ता है। एक पानी का सुविधा होएगा तो हम लोग को बहुत कुछ खुश हो जाएगा। सब लोग, जो लोग पानी देगा उसको हम लोग वोट देगा, ऐसा हम लोग अपना सोसाइटी से लोग ऐसा ये बता रहे बाबा, जो पानी देगा उसको वोट देगा। लेकिन प्रशांत ठाकुर अच्छा काम कर रहा है, अभी उसके बारे में हम लोग सोचेगा। उसको भी डिमांड दिया है हम लोग ने, पानी का व्यवस्था करो, लाइट का व्यवस्था करो, ड्रेनेज का व्यवस्था करो करके। इस बार किस मुद्दों पे वोट करेंगे आप लोग प्रशांत ठाकुर को? बहुत दिन से पहचानते हैं, ठीक है, वो अच्छे हैं, उनके हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हो। किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप लोग? हम तो अच्छा काम हमारे गांव में, चिपला गांव में तो बहुत अच्छा काम किया है, सब जगह अच्छा काम किया है। लेकिन वोटिंग तो हम लोग कमल को ही करेगा। लेकिन वो शेखा पक्ष ने कुछ हम लोग को कुछ गाँव में किया नहीं, ऐसा ही रखा है, खाली रास्ता ही खराब करके रखा है पूरा। किस मुद्दों पे इस बार आप लोग वोटिंग करने वाले हैं? क्या विकास के मुद्दे पे, और जो हमारी रक्षा कर सके
चारों तरफ से कि भी पानी है, लाइट है, बिजली है, जो अपना डेली का बेसिस है वो हम लोगों को पूर्ण कर सके। और वो विकास का मुद्दा ही है, मेन विकास करेगा उसी को वोट चाहिए। प्रशांत ठाकुर कामों को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से काम किया उन्होंने या फिर किस तरह से करवाना प्रशांत ठाकुर जी एक बहुत ही मिलनसार और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं, जो कि हर जगह पर विकास के मुद्दे पर काम करते हैं। और जिस जगह भी उनको जरूरत पड़ती है हम लोगों को उसके साथ में मिलके वो काम करने की हम भी अपेक्षा रखते हैं और वो भी हमारे को देते हैं। क्या लगता है इस बार किस तरह से बाजी जीतेंगे? बाजी 100% बीजेपी हमारे हिसाब से तो होना भी चाहिए, क्योंकि अगर केंद्र में सरकार बीजेपी की है और महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की रहेगा तो दोनों डबल इंजन के हिसाब से काम रहेगा और काम मिलेगा भी और बेरोजगारी भी दूर होगी और काम का विकास भी। बीजेपी की क्या चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद आती है? देखिए, एक तो बीजेपी का मेन हमारे हिसाब से तो प्रशांत दादा ठाकुर एक ईमानदार व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व को हमारे को आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि इतना अच्छा काम करके और एक ईमानदार आदमी जो काम करे वो अच्छा रहता है। इस बार किस मुद्दों पे वोट करने वाले हैं आप लोग? प्रशांत ठाकुर आपके इधर आए रैली करने के लिए। मेरे को सबसे बड़ा तो बीजेपी का हर चीज़ केंद्र में भी जो बीजेपी का सरकार है और हम लोग तो डिफेंस वाले हैं और बीजेपी जो किया है तो उसमें हम लोग कहने की बात नहीं है, तो सारी दुनिया देख रही है। और यहाँ पर जो प्रेजेंट में बीजेपी का अच्छा काम करने का तरीका और उनका जो हर चीज़ है, ईमानदारी काम करने का जो भी है, हम कभी भी कोई चीज़ लेके जाते हैं तो उसको हम अपेक्षा से जाते हैं जब मतलब वो हमारे लिए करेंगे और वो करते भी हैं। तो इस चीज़ से को लेके हम लोग बीजेपी का हमेशा समर्थन करेंगे। बीजेपी का क्या है, इधर का मेन गोष्ट ऐसा है कि ये तो अपना गांव वाला है और गांव वाले का हिसाब से और इधर का जो लोकल का जो भी काम होता है उसके लिए वो मन से काम करता है। बाकी क्या है, वो पक्ष बोल के नहीं, लेकिन वो गांव वाला बोल के वो काम अच्छा करता है और आगे चल रहा है वो अच्छा। सर, किस तरह से वोटिंग होगी इस बार, किस तरह से लीड दिलाएंगे और कौन आपको पसंद है इधर? पसंद तो बेसिकली प्रशांत दादा ठाकुर का ही है और जो इन्होंने जोर दिया है कि पानी और ड्रेनेज और जो हमारे कचरा का निवारण करना, ये मेन उन्होंने फोकस किया है और इसके ऊपर और सुधार करेंगे। और जो उन्होंने बेरोजगारी के ऊपर भी ध्यान देंगे, तो जो इतनी तरफ अगर ध्यान दे दें और इसका काम थोड़ा सुधार कर दें तो बहुत अच्छा होगा। इतना बहुत है। हम और लोगों से भी जानेंगे किस तरह से, क्या कहना चाहेंगे। प्रचार प्रसार काफ़ी जोरों शोरों में है बीजेपी का और महायुति महाआघाड़ी, क्या हमारे जो लाडले आमदार प्रशांत ठाकुर जी हैं वो इस बार विजय होके आएंगे और 100% विजय होके आएंगे। बाकी रह गया विकास का।